कहा कि एक जब हर कम्युनिटी से बना रहे हैं, एक मुसलमान क्यों नहीं है कैबिनेट में, क्यों शहजाद पूनावाला को ही नहीं वो बनाते हैं? नहीं बना, चलिए सवाल हो गया भाई, हो गया, आप जवाब दे दीजिए। शहजाद कोई ले लो। हाँ ले भाई हमारा। देखिए अब भाई बोल ले वो। यदि आप मेरे सही महीनों में दोस्त है तो पैरवी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिसकी चलती है वो कटता है। तो आप लोग दोस्त है दुश्मन है बता दो। ठीक है, हो गया। एक एक करके उन्होंने 3 सवाल पूछे, उस पर भी आता हूँ। इन्होंने कहा हालात बड़े खराब है। हाँ। मुमताज जी, 1969 अहमदाबाद 512 मुसलमान मारे गए, 70 में जलगांव 100 मारे गए, 80 में मुरादाबाद 1500 मारे गए, 83 में नेल्ली 3000 मारे गए, 84 में भिवंडी 146 मारे गए, 90 में हैदराबाद 365, 92 में सूरत में 152, 1993 में मुंबई में 1000 और मुजफ्फरनगर दंगे 2013, जो आप और मैंने जिस पे बहुत काम किया। कौन था सरकार में? अब मेरी बात पूरी हो जाए। आपने बयानों की बात की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है सनातन के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, मान लो कोई अगर कुरान पाक के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में बोलता तो हम क्या करते? नहीं, हमने बात नहीं, आपकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप तो भले इंसान हैं, परंतु ऐसे बयान उनकी तरफ से, उदयनिधि स्टैलिन से लेकर बाकी लोग का, किसी मुसलमान के नहीं, पर शफीकुर रहमान का आया, उस पर हमने कंडेम किया। तीसरी बात, आखिरी बात, आपने कहा कि ये इंद्रेश कुमार जी ने क्यों बोला है? सबसे ज्यादा मुसलमान इस दुनिया में कहाँ है? इंडोनेशिया। रामलीला वहां पर हर रोज होती है। क्यों होती है? गरुड़ एयरलाइंस है उनकी। गणेश जी का चित्र है नोट पे और कई समय तक था। क्यों? क्योंकि एक बार पूछा गया कि आप क्यों करते हैं, तो बोले कि हम धर्म से इस्लाम मानते हैं, पर हमारी संस्कृति अभी भी राम और कृष्ण हमारे आदर्श है। क्या आप उससे नकारते हो? बाबर आपके आदर्श है क्या? बाबर आपके आदर्श है? आपका और मेरे आदर्श तो प्रभु श्री राम ही है ना, चाहे उनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम माने, इमाम हिंद माने या कुछ भी माने। आदर्श जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी है। तो ये कौन हम इनको नहीं 1,24,000 फिर आप दिया जलाओ। नहीं, एक मिनट, राम जी का स्वागत में दिया जलाओ। देखिए मैं आपको शहजाद पूनावाला साहब, मैडम एक मिनट, देखिए आपने कहा आप कन्विंस की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे थे। लारी जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। आप जो है चूंकि पढ़े लिखे हैं तो उसी अंदाज से आपने अपनी बात कह दी। अब मैं बताता हूँ, आपने गिना दिए। देखिए खौफ जो है कत्ल से नहीं होता है। अच्छा, खौफ होता है जो आप माहौल बनाते हैं। जिस तरीके के 10 साल में हिंदू राज और ये माहौल ही बनाया जा रहा है। इंडिया है उसको जिस तरीके से आहिस्ता दंगों में क्या माहौल था? एक मिनट, जिस तरीके में क्या खौफ है, जो आप सीए का प्रोपेगेंडा करते हैं और ये माहौल बनाते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को विदेशी करार, वो और तीसरा भाई ऐसा एजेंडा नहीं है मुमताज जी। नहीं, अब देखिए झूठ नहीं, झूठ नहीं है, यही गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स होती है। नहीं मुमताज जी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। नहीं, मतलब मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली बात नहीं है, वो कह रही हूँ। नो, ये गुमराह करने वाली बात नहीं है मुमताज जी। और मोदी जी सरकार लगाने काम किया। हो गया मुमताज जी, मैं इस प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए नहीं अलाउ कर सकती हूँ मुमताज जी। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। सीए की बात हो रही, मैं एक बार दुष्यंत जी के जवाब देने दीजिए। नहीं, काट नहीं रही हूँ मुमताज जी। आप ये मत कहा करिए कि सीए में मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, ये झूठ है। सीए मुमताज जी, आप इस प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो अलाउ नहीं कर सकती हूँ। दुष्यंत जी, अच्छा ठीक है, दुष्यंत जी बैठे हुए आपके बगल में, मैं शहजाद जी से पूछूंगी भी नहीं। दुष्यंत जी, क्या सीए मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए है? बता दीजिए मुझे, इनको बताइए, मुझे और बताइए, क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर और मैं नहीं अलाउ करूंगी। मैं नहीं अलाउ करूंगी। सीए मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये झूठ मैं फैलाने नहीं दूंगी। दुष्यंत जी बताइए, मैं शहजाद जी से पूछ भी नहीं रही हूँ। देखिए दुष्यंत जी बताइए। गुजरात है, नहीं, पहले इन्हें बताइए, पहले आप इन्हें बताइए। दुष्यंत जी ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए, सीए से मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, इन्हें बता दीजिए पहले। मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ तो फिर नहीं, तो ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? ये क्यों झूठ फैला रहे हैं? कुछ मेरी बात सुनिए ना, उनमें कुछ कमियां हैं, सुन लिया आपने बात। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं, आपको क्या कमियां हैं पर मत जाइए, क्या कमियां हैं पर मत जाइए। मैं आपसे सीधे ये कह रही हूँ, नो, मुमताज जी, फिर आप उस लाइन पर आ गए। देखिए, जब आपको पता चल गया कि आपने झूठ फैलाया, आपका झूठ एक्सपोज हो गया, आपने लाइन बदल ली, ये नहीं होगा। अरे छोड़िए, ये नहीं होगा। मैं एक मिनट, मैं एक चीज, हाँ, मैं एक चीज नहीं, मैं उस पर वापस आ रही हूँ। सीधी बात यह है कि कर्नल सिंह, मैं ये एक चीज पूछूंगी कि एक ऐसा एजेंडा इस देश में चल गया है कि भाई जो भी
कोई ऐसी चीज फैलाओ जिससे कि एक एंटी मोदी नैरेटिव बने। मैं सीएए की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि सीएए पर फिर से चर्चा है, उसको नोटिफाई करने की बात हो रही है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आप एक पढ़े लिखे डिफेंस ऑफिसर है, क्या आपको लगता? नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए मुमताज जी, दिस इज अ लाई, ये झूठ है, ये झूठ है, आप जानते हैं, इसीलिए आपने अपना पाला बदल लिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है शहजाद जी आप बोलिए, बोलिए, फिर मैं कर्नल सिंह के पास जाऊंगा, बोलिए। बहुत भले सभ्य व्यक्ति। हाँ मुमताज जी, सीए कानून में भारतीय मुसलमान का जिक्र कहाँ आता है? नहीं, भारतीय पूरे कानून में बता दो। भारतीय मुसलमान का जिक्र तो फिर कहां से उनकी नागरिकता छीनने वाली है? मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं? अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। महात्मा गांधी का संकल्प था कि जो हमारे अगल बगल के देश है वहां पर प्रताड़ित माइनॉरिटीज को बचाया जाए। माइनॉरिटी मुस्लिम बहुल देश में कौन हो सकता है? मुस्लिम तो नहीं हो सकता। आप मुझे बता दो परंतु कि अहमदिया जो परसिक्यूट होते हैं वो अहमदिया को क्या मानते हैं? आप अहमदिया को क्या मानते हैं? आप शिया को क्या मानते हैं? मेरी बात हुई और एनआरसी में जब मुसलमानों से ज्यादा एनआरसी कहाँ है? एनआरसी कहाँ है? आसाम। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट ने की। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई। सुप्रीम कोर्ट नहीं करा। मेरी बात तो सुन लीजिए, देश में मेरी बात तो सुन लीजिए। जब एनआरसी ये डिबेट सीएए पर थी नहीं, पहली बात मुस्लिम से ज्यादा गैर मुल्की मतलब सुप्रीम कोर्ट है, मैं वापस जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं वापस जा। अरे सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि ये डिबेट आज सीएए पर है नहीं, ये सीएए पर डिबेट नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा क्लियर है जो मैंने शुरुआत में कही कि एजेंडाधारियों का एजेंडा एक तरह से ध्वस्त होगा, वो यही है। अब ये झूठ फैलाने की कोशिश से क्या होता है? माहौल खराब करने की कोशिश है, और वो माहौल खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं कुछ लोग? मैं कर्नल सिंह आपके पास इसलिए आ रही हूं कि मैंने सवाल एक पूछा था, और मैं सीएए पर बात नहीं कर रही हूं, आज की डिबेट का टॉपिक सीएए नहीं है, पर मैं आपसे क्लियरली ये पूछूंगी, नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में किया है, और मैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑल्सो कर्नल सिंह, क्योंकि आपने उसे देखा है, यह बहुत जरूरी है आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के रिश्ते बाकी देशों के साथ उभारे, वो जरूरी है। क्या वो कर पाए? पॉलिटिक्स को अगर आप साइड में कर दें तो मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कहूंगा कि आ गई सर मैं ठीक है, अलग से दे देंगे, उनका सवाल का जवाब दे दिया जाए कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो उन्होंने इंडिया की छवि हर जगह बढ़ाई है, उन्होंने इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन बढ़ाए हैं। आप आज नारावने साहब की किताब में भी पढ़ लीजिए, वो यही लिखा हुआ है कि इवन चाइना के जो भी काम करने के अगेंस्ट हमने जो एक्शन लिया है वो भी हमारा पूरे दुनिया के अंदर दिखाता है कि हम शांति जरूर चाहते हैं, बट इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटरी। किसी ने आज ये भी बोला था, मुझे प्लीज 10 सेकंड और दीजिए, किसी ने बोल दिया कि पाकिस्तान से गले लगा लिया हमने। अगर पुंछ अटैक सर्जिकल स्ट्राइक करना गले लगाना है, आई विल वेलकम इट। अगर बालाकोट करना आपका गले लगाना है तो मैं उसको बार बार एनकरेज करूंगा, हर बार उसको सपोर्ट करूंगा। अगर FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 4 साल तक रखवाने में हमने मदद करी है हमारी कंट्री ने, मैं इसको इस तरह का गले लगाना बिल्कुल 100% सब्सक्राइब करूंगा, इसमें कोई गलती नहीं। और मैं एक और चीज पूछना चाह रही हूँ, और ये कहना भी चाह रही हूँ कि जब ये UAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये तस्वीर पाकिस्तान में भी देखी जाती है, क्योंकि कर्नल सिंह, पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं देशों को साथ लाकर कैसे एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो उसमें बार बार फ्लॉप होते हैं। उनके जो जनरल साहब हैं वो कहां जा रहे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि कैसे एक एजेंडा, लेकिन वो ध्वस्त होता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो है ये उभरती ताकत है जो इस वक्त दिख रही है। UAE और सऊदी अरेबिया ने इंडिया का सबसे बड़ा जो फायदा किया है रिलेशंस में, वो ये है कि आपके 57 जो स्टेट्स हैं इस्लामिक वाले मुस्लिम स्टेट्स, उनमें से 90% आर इन फेवर ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये पहले नहीं हुआ करता था। आज आपको OIC में पहली बार सुषमा स्वराज को इनवाइट किया गया था कि एज अ ऑब्जर्वर, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को एब्सटेन किया था। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अभी ये तस्वीर, ये रोड शो हुआ है, थोड़ी देर बाद तकरीबन 7 बजे कहा जा रहा है बायलैटरल है दोनों के बीच में, और उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी गुजरात में आकर एक रोड शो करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की कोशिश की गई, तो किस किस को झटका लग रहा है ये आप खुद तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।